हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए जी व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में ये देखेंगे कि जिनके बारे में आप दिन रात हर पल हर घड़ी सोच रहे हैं, उस इंसान की सोच आपको लेकर दिन रात हर पल हर घड़ी क्या बन रही है। क्या वो पर्सन भी आपको दिन रात हर पल हर घड़ी सोच रहे हैं या नहीं, किस तरह से और क्या किस मेंटेलिटी के साथ, ये सभी चीज़ें मैं इस रीडिंग में कवर करूँगी। तो फोकस बना लीजिएगा व्यूअर्स अपना अपने पर्सन के ऊपर। अपनी एनर्जीज मुझ तक पहुंचाने के लिए आप लाइक बटन का इस्तेमाल करेंगे। रिफ्यूजिंग टू सी, रेस्ट एंड रिकंसिडर, ओपन अप, अवेटिंग रिजल्ट। यहाँ पर व्यूअर्स अर्थ एलिमेंट, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि काफी स्ट्रांग में है। कंट्रोल, गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन। यहाँ पर आपका आया है रिलीज, बिलीव एंड सक्सीड, सोलर प्लेक्सस चक्रा, कमिंग टुगेदर, मास्टर एंड बॉटम में आपका आया है सैडनेस एंड आइसोलेशन। तो जिनके बारे में आप दिन रात सोच रहे हैं ना व्यूअर्स, कहीं ना कहीं ये पर्सन भी ना कहीं ना आपके बारे में दिन रात सोच रहे हैं। और जितना ये आपके बारे में सोच रहे हैं उतना ज़्यादा ये उदास होते हैं, उतना ज़्यादा ये आप ही समझिएगा डिस्टर्ब होते हैं। मैं ना यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ कि आपके पर्सन बाहरी तौर पर इस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर रहे जितना भीतरी तौर पर इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं। एज एन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपके पर्सन बहुत अकेलापन फील कर रहे हैं, एकदम उदास हैं, एकदम आइसोलेट हैं, तो आप यकीन नहीं कर पाओगे, क्योंकि इनके थ्रू इस इमोशंस को छुपाया जा रहा है और इस इमोशंस को एक्सप्रेस करा जा रहा है। जहाँ इनके थ्रू ये दिखाया जा रहा है ये अपनी लाइफ में बहुत एंजॉय कर रहे हैं, इंडिपेंडेंटली जी रहे हैं, आपके बिना अपनी लाइफ में खुश हैं, इनके आसपास बहुत अच्छा ऑरा चल रहा है। जबकि भीतरी तौर पर मैं यहाँ पर नोटिस कर पा रही हूँ कि नहीं, ऐसा नहीं है। आपके पर्सन तो बहुत उदास हैं, एक अंधेरापन जैसे इनके आसपास है। और पॉसिबिलिटीज़ तो ये भी बन रही है कि ये पर्सन ना जब अक्सर अकेले होते हैं ना तो ये लाइट बंद करके बैठते हैं, ये लाइट खोलकर नहीं ऑफ करके बैठते हैं, उसकी भी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ बन रही है। ऐसे भी चांसेस बन रहे हैं कि आपके पर्सन जो फील करते हैं क्योंकि उसको ना रिफ्यूज़ कर रहे हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि आपके बिना दुखी हैं। ये उस इमोशंस को बेसिकली ना सिर्फ केवल आपके सामने या औरों के सामने एक्सप्रेस नहीं कर रहे, खुद से भी उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं या करना नहीं चाह रहे हैं। ये चाहते हैं कि जो ये फील कर रहे हैं आपके बिना ही उस इमोशन से अपने आप को बाहर निकाल लें, उससे किसी तरह से बाहर निकल जाएं। लेकिन ये वो इमोशंस है व्यूअर्स जो बेसिकली इनके बस में नहीं है, इनके कंट्रोल में नहीं है। दिन रात व्यूअर्स इस इंसान का दिल ना व्यूअर्स बस आपके बारे में सोचता रहता है, चीज़ों को जो आप दोनों के बीच में हुआ, जो वजह आप दोनों के बीच में दूरियों की बनी, जो ये ज़्यादा जानते हैं आपसे भी ज़्यादा, उस वजह को इस इंसान के थ्रू ना बार बार रिकंसिडर कर करके उस बात को बार बार यहाँ पर उधेड़ बुनकर यहाँ पर दिन रात जैसे देखा जा रहा है। लेकिन इस बार जो चीज़ों को रिकंसिडर करके देखा जा रहा है ना, उसमें यहाँ पर ये पर्सन जिन चीज़ों को इन्होंने कभी छुपाया था, जिस इमोशंस को कभी इन्होंने ओपनली बोला नहीं था, उन चीज़ों को रिकंसिडर करके यहाँ पर ओपनली बोल रहे हैं। जैसे कि होता है ना, कई बार होता है दिमाग में बात रह जाती है, शब्द नहीं आप उसको पिरो पाते, मुंह तक वो बात रह जाती है पर आप बोल नहीं पाते। तो इनके दिल और दिमाग में ना दिन रात ये चीज़ें चल रही हैं जब ये चीज़ों को रिकंसिडर कर रहे हैं कि मुझे उस वक्त पे ये बोलना चाहिए था, अगर मैं उस वक्त पे ये चीज़ें बोलता या बोलती तो वो मुझ पर यकीन करता या करती और ये रिश्ते में डेफिनेटली कामयाबी मिलती, ये रिश्ता मूव करता रहता, ये उस तरह से रुकता नहीं। तो ऐसे इनके ना दिन रात ये चीज़ें चल रही हैं कि मुझे यहाँ ओपनली बोलना चाहिए था, यहाँ मुझे चुप नहीं रहना चाहिए था, यहाँ मुझे जवाब देना चाहिए था। दिन रात कहीं ना कहीं व्यूअर्स इस इंसान को इंतज़ार है रिजल्ट का कि किसी तरह से आप दोनों एक दूसरे के साथ आ जाओ, आप दोनों एक दूसरे के साथ हो, एक दूसरे के साथ चल रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि आप ही केवल इनके साथ चलने का इंतज़ार कर रहे हो या ये रिश्ता सुधरने का सिर्फ आप ही इंतज़ार कर रहे हो, ये भी दिन रात कहीं ना कहीं आपसे जुड़े हुए रिश्ते का वेट कर रहे हैं। लेकिन कुछ फिशी है, जैसे कहते हैं ना समथिंग इज फिशी। यहाँ पर आप ये देखिएगा ये दोनों एनर्जीज एक साथ आई हैं
किसी के कंट्रोल में है, किसी ने जैसे इन्हें यहाँ पर कैद कर रखा है, इनके इमोशंस को एक्सप्रेस ना करने का इनको यहाँ पर ऑर्डर सुना रखा है। किसी की निगाहें इन्हें फॉलो कर रही हैं, क्या ये कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, वो निगाहें इनको फॉलो कर रही है और ये बहुत ज़्यादा अपसेट, एकदम ड्रेन एनर्जी में आंखें झुकाए हुए यहाँ पर खड़े हैं। और यहाँ पर किसी ने इनके दिल पर, इनके इमोशंस पर इस कदर काबू कर रखा है कि वो इनका मास्टर, इनका बॉस बना हुआ है या बनी हुई है। जो ये बहुत क्लियरली ये मैसेज दे रहे हैं कि आपके पर्सन डेफिनेटली उस वक्त पे भी जिसका आप भी इंतज़ार कर रहे थे कि काश ये बोल देते ना तो शायद चीज़ें इतनी मैसी नहीं होती, ये भी कहीं ना कहीं उस चीज़ को दिन रात रिकंसिडर कर रहे हैं और उस चीज़ पर यकीन कर पा रहे हैं कि हाँ, अगर मैं उस वक्त पे ये बोल देता या बोल देती तो चीज़ें इतनी फिशी नहीं होती। और वही चीज़ें ना इन्हें अंदर ही अंदर खाई जा रही हैं। वही गम है जो इस इंसान को अंदर ही अंदर आइसोलेट और उदास कर रहा है। वही चीज़ें है ना जो दिन रात इनके दिमाग में भी बस यहाँ पर घूमती रहती हैं। कहने को, दिखाने को इन्होंने आपको ये दिखाया कि ये मूव ऑन कर गए, लेकिन इमोशंस जो आपसे जुड़े थे ना उनके साथ चल रहे हैं, उनके साथ अपने कदमों के निशान ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ छोड़ते जा रहे हैं। तो ऐसा कोई भी पल यहाँ नहीं है जिस पल में ये पर्सन व्यूअर्स आपको बेसिकली याद नहीं कर रहे या जिस पल में आप इनके दिल और दिमाग में नहीं चल रहे हो। ठीक है, और चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। राशियों की बात करूँ तो स्ट्रॉन्ग में यहाँ पर व्यूअर्स लियो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है, और स्कॉर्पियो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग में है। और नंबर 4 यानी कि अप्रैल मंथ, नंबर 3 यानी कि मार्च मंथ, नंबर 6 यानी कि जून मंथ, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन के दिल और दिमाग में दिन रात व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वैंड्स, द स्टार, 8 ऑफ सोर्ड्स। नंबर 9 यानी कि सितंबर मंथ भी आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। देखो, इनका दिल ना इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है कि आप अपनी लाइफ में इनके बिना स्टेबिलिटी की तरफ पहुंच गए हो। ये इस बात को नकारने की, रिफ्यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इन्हें ये उम्मीद थी कि, या इन्होंने ये उम्मीद बांध रखी थी कि भले ही किसी के कंट्रोल में है या आज भले ये बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन आप भी कहीं ना कहीं यहाँ पर ना इनके बिना एक कदम उठा नहीं पाओगे। आप भी कहीं ना कहीं यहाँ पर इनका इंतज़ार करोगे, या फिर ये कहो कि इनके इतना कुछ ना करने के बाद भी ना आप इनके खिलाफ नहीं बल्कि इनके हमेशा फेवर में बोलोगे। तो बेसिकली व्यूअर्स, इन्हें ना दिन रात ये चीज़ें ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही हैं, ये बातें इन्हें ज़्यादा ट्रैप्ड कर रही हैं कि आपने यहाँ पर ना इनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। जैसे आप हमेशा अवेलेबल रहते थे, आपको हमेशा इन्होंने एक अवेलेबल वाला रिश्ता माना कि कुछ भी हो जाए, मैं इसके कितने भी अगेंस्ट कर लड़ लूँ, कितने भी इसके अगेंस्ट चला जाऊँ या चली जाऊँ, ये हमेशा अवेलेबल है। लेकिन इस बार यहाँ पर कहानी में इनकी ट्विस्ट आ गया। इस बार अगर इन्होंने इस रिश्ते से मुक्ति मांगी, अगर इन्होंने ऐसे बोला कि मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना, अगर इन्होंने इस रिश्ते में कोई क्लैरिटी नहीं दी, तो आपने इनके कहे हुए शब्दों या आपके इनके बिना कहे हुए शब्दों, आपने दोनों को पढ़ लिया, आपने दोनों तरह से चीज़ों को पढ़ लिया और आपने अल्टीमेटली यहाँ पर अपना ख्याल रखना, अपना कंफर्ट जोन बनाना, अपने आप को प्रायोरिटी लेकर चलना आपने शुरू कर दिया। बजाय यहाँ पर रोने धोने के, स्टक होने के, या बजाय यहाँ पर जिस तरह से ये आपको अवेलेबल चाहते थे उस तरह से होने के। तो जो यहाँ पर इन्हें ये चीज़ें समझ में आ रही है ना, वो इनका एक्सेप्ट कर पाना, उसको मान पाना बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है। और कहीं न कहीं उस चीज़ से ये पर्सन ना अपने आप को दूर कर रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो तो हमेशा अवेलेबल रहता था या रहती थी, वो तो हमेशा मेरे लिए तैयार था या थी। उसने तो किसी के बारे में भी नहीं सोचा था, उसको तो किसी का ख़्याल भी नहीं आता था। तो ये जो इन्हें आपके बारे में पता चला, उसको रिफ्यूज़ करने की जितना कोशिश कर रहे हैं, ये उतना ज़्यादा उस तरह की कैटेगरी में आ रहे हैं जैसे कि आपको दिख सब रहा है लेकिन आप आँख पर पट्टी बांध कर देखना चाह रहे हो। तो वो चीज़ें यहाँ पर हैं। ठीक है, इन्होंने आपको ना बेसिकली ब्लॉक भी करा,
आपके अगेंस्ट दीवारें भी खड़ी करी, आपसे बात करनी बंद करी, आपको अवॉइड करना शुरू करा। मतलब इन्होंने वर्स्ट से वर्स्ट जब चीज़ें करी तो कहीं ना कहीं आपका ना ये सब करना मजबूरी बन गया था। तो ये आपकी वो मजबूरी नहीं देख पा रहे हैं, बल्कि ये देख रहे हैं हाउ, कैसे कैसे कर लिया उसने। तो ये चीज़ें इनके दिल में मन में है, जिसको ये देखना नहीं चाह रहे हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए दिन रात व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और व्यूअर्स को लेकर ऐसा क्या है जो बहुत ज़्यादा चल रहा है। डिवाइन गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है व्यूअर्स क्वीन ऑफ बैंड्स, 7 ऑफ बैंड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ बैंड्स। देखो एक वक्त पे इन्होंने कहीं ना कहीं व्यूअर्स जो आपसे दूरियां बनाई थी, आपको ब्लॉक करा था, आपके अगेंस्ट लड़ना जो इन्होंने शुरू करा था, उसके पीछे का कारण था कि ये आपको कुछ और समझना शुरू कर दिए थे। ये इन्होंने आपको ये जाहिर कराया तुम ये हो, तुम में ये दिख रहा है मुझे, तुम सेल्फिश हो, तुम अपने बारे में सोच रहे हो, तुम लीड लेने की चाह रख रहे हो, तुम मुझे कंट्रोल करना चाह रही हो या चाह रहे हो। तो इन्होंने ना आपको ये चीज़ें दिखाई, जबकि एक्चुअली में आप ये थे। आप बहुत केयर करते थे, बहुत पैम्पर करते थे, एक सच्चा दिल रखते थे। आप फाइनेंशियली इमोशनली वाइज इनकी हेल्प कर रहे थे, मदरली पर्सनैलिटी थी आपकी। तो इन्होंने कहीं ना कहीं एक वक्त पे व्यूअर्स इस बात में ढाला, इस तरह से इन्होंने देखा। और अगर ये कहीं ना कहीं व्यूअर्स इस तरह से जैसे आप थे वैसे देखते तो डेफिनेटली इस रिश्ते को जीत मिलती, लेकिन इन्होंने आपको ऐसे देखकर इस रिश्ते से दूरियां बनाई, आपको ब्लॉक करा। तो यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स यही चीज़ों को रिकंसिडर कर रहे हैं दिन रात कि मैंने उसे ऐसे देखा जबकि वो ऐसे थी या ऐसे था। अगर मैं उसे ऐसे ही देखती या देखता तो आज यहाँ पर ना हम दोनों के बीच में विश्वास भी बना रहता और वो जीत भी हम दोनों के इस रिश्ते को मिलती। लेकिन क्योंकि मैंने उसको ऐसे देखा इसीलिए उसने दीवारें खड़ी करी या मैंने उसके अगेंस्ट दीवारें खड़ी कर ली। तो यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है जैसे कि सब कुछ खराब करके अब पछताए होए क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो वो मैं इनकी एनर्जी देख रही हूँ। अब तुम कितनी भी रिकंसिडर कर लो, जैसे कि मैथ का पेपर अब तो तुम दे आए, अब तुम घर पे आकर कितना भी सही करके देख लो, जो तुम लिख कर आए हो, जो तुमने दिया नंबर तुम्हें उसी हिसाब से मिलेंगे। तो वही यहाँ पर इनके साथ हो रहा है। अब तुम दिन रात कुछ सोचते रहो लेकिन तुमने करा तो गलत ना। तो वो चीज़ें इनके साथ हो रही हैं। ठीक है, अब तुमकी ऐसे जीत मिलेगी, वैसे जीत मिलेगी, वैसे मिलती, ये मिलती, तो वो तुम कितने भी कर लो, तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारा अपना दिमाग है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड व्यूअर्स के पर्सन के दिल और दिमाग में व्यूअर्स को लेकर और क्या चल रहा है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज़, डिवाइन गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है आपका वाइस काउंसलर, रिलीज, 4 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल। बड़े ही बोराई वाली एनर्जी है इनकी, बड़ी ही कंफ्यूज एनर्जी है। कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं, किस वक्त को पकड़ें, किस वक्त की चिंता करें, पास्ट में जाएं, प्रेजेंट में रहें, फ्यूचर की चिंता करें। तो बड़ी ही कंफ्यूजिंग एनर्जी या बड़ी ही कंफ्यूजिंग आत्मा इनकी बनी हुई है। और उस कंफ्यूजन से रिलीज होने के लिए, निकलने के लिए यहाँ पर ये चांसेस बन रहे हैं किसी की काउंसलिंग इस इंसान के थ्रू ली जा रही है, किसी से तो इनके थ्रू सलाह मशवरा लिया जा रहा है। अब यहाँ पर सलाह मशवरा उस इंसान से नहीं जो इन्हें कंट्रोल कर रहा था या कर रही थी, या जिनके ये कंट्रोल में व्यूअर्स एक वक्त पे आए। अब सलाह तो यहाँ पर किसी प्रोफेशनल पर्सन से ली जा रही है। ठीक है, और कहीं ना कहीं इस सलाह के पीछे का मेन मोटिव यही है कि किस तरह से आपके साथ ज़िंदगी में एक नई शुरुआत हो सकती है, किस तरह से आपका ऑफर इनकी तरफ बढ़ सकता है, किस तरह से यहाँ पर आप इनके साथ नई शुरुआत करने के लिए एग्री हो सकते हो। तो उस तरह की यहाँ पर थोड़ी सी काउंसलिंग या डिस्कशंस इनके थ्रू हो रहे हैं। इवन इनके थ्रू ये चीज़ें भी हो रही है जैसे कन्फेस करा जा रहा है, जो चीज़ें आपके सामने नहीं कन्फेस कर पाए उस पल में, इस पल में, उन सभी चीज़ों को ओपनली ये पर्सन ना किसी प्रोफेशनल पर्सन के सामने ओपनली बोल रहे हैं कि इन्हें आपके तरफ से ऑफर का इंतज़ार है। जो इन्होंने आपके तरफ बढ़ने वाले ऑफर्स को इग्नोर करा, दूर करा, उन मौक़ों को जो इन्होंने खोया ना, उन्हें कैसे ही अपनी ज़िंदगी में वापस से लेकर आ सकते हैं, उन सभी चीज़ों का डिस्कशन, उन सभी चीज़ों की चर्चाएं यहाँ हो रही हैं। एज एन ये अपनी लाइफ में अब स्पिरिचुअल वे में ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं। चांसेस ये भी बन रहे हैं, भले ये पहले पूजा पाठ, प्रेयर्स, गॉड, डिवाइन इन पर बिलीव करते हो या नहीं करते हो, लेकिन अब ज़रूर से इस इंसान के थ्रू उन सभी चीज़ों पर बिलीव भी करा जा रहा है।
ठीक है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड टीचर बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल और दिमाग में और क्या चलता रहता है दिन रात। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। यहाँ पर है आपका 3 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड आपका द मून। इंतज़ार तो डेफिनेटली व्यूअर्स इस इंसान को है कि कब इनका घर बसेगा, कब जिन चीज़ों को लेकर ये अपने आज में बहुत नीडी हो रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं, रेस्टलेस हो रहे हैं, वो कब इनके सपने यहाँ पर पूरे होंगे। मैंने आपको ये चीज़ें ऑलरेडी बताई। अब ये किसी पर्सन के सामने ना अपना दुखड़ा रो रहे हैं, अपनी तकलीफ रो रहे हैं, या जिस चीज़ का इन्हें इंतज़ार है उस चीज़ को बयान कर रहे हैं। इन्हें क्योंकि कहीं ना कहीं डीप एंड डाउन ये चीज़ें पता हैं व्यूअर्स कि इन्होंने चीट करा, जो इनके मेंटल पीस को यहाँ पर इनसे छीन रही हैं। इन्होंने आपसे दूर जाने का जो फैसला लिया वो गलत लिया। इन्होंने दूसरों को सुनकर गलत करा, इन्होंने आपसे सीक्रेट्स रखकर गलत करे। तो इन्हें जितना ज़्यादा अपनी गलतियाँ अंदर ही अंदर दीमक की तरह चाटती जा रही हैं, खोखला करती जा रही हैं, उन सभी चीज़ों का कन्फेस व्यूअर्स ये पर्सन यहाँ पर ना किसी के सामने कर रहे हैं, अपने भगवान, अपने डिवाइन के सामने ही सही। ये चाहते हैं कि वो पास्ट ना लेट गो हो जाए, मतलब दिल दिमाग जहन से वो ख़त्म हो जाए, जो कहीं ना कहीं आपके भी मन में है और इनके भी मन में एक छाप छोड़ गया है। और वही कारण बन रहा है, ये समझ रहे हैं कि इस रिश्ते में जो ग्रोथ रुक रही है ना, जो रिजल्ट जिसका ये इंतज़ार कर रहे हैं, आप दोनों एक दूसरे के साथ आ जाओ, उस रिजल्ट को डिलेस के मोड पर भी लेकर जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग सिचुएशंस में अपने आप को पा रहे हैं, एज एन आपका अपने आप से बिल्ट होना और इनका एकदम से गिर गिर जाना, आपका इनकी तरफ ना बढ़ना और ये आपकी तरफ पहुंच नहीं पा रहे हैं। ये बहुत एम्बैरेसिंग मोमेंट इनके लिए हो रहा है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्हें औरों को नहीं, अपने इंट्यूशंस को सुनना चाहिए था। इन्हें औरों की सलाह नहीं, अपनी खुद के दिमाग से, अपनी खुद की अकल पट्टी से काम करना चाहिए था। तो ये चीज़ें भी आपके पर्सन के दिल और दिमाग में दिन रात चल रही हैं। सवाल यहाँ पर आता है किसके कंट्रोल में ये थे, कौन इनका मास्टर है, इस चीज़ को मैं क्लैरिफाई अब करके देख रही हूँ। गाइड कीजिए, बताइए आखिर व्यूअर्स के पर्सन के ऊपर कौन यहाँ पर रूल कर रहा है, कौन व्यूअर्स के पर्सन का मास्टर बना हुआ है या बनी हुई है, कौन इनके ऊपर इतना कंट्रोल या हक जमाए हुए है। डिवाइन गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ सूट्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सूट्स। देखो एक महिला की मैं एनर्जी देख पा रही हूँ, देखो यहाँ पर आप देखो, ठीक है। और ये जो भी महिला हैं ये 2 कार्ड खेली हैं, इमोशनल ब्लैकमेल करके भी और बहुत प्रैक्टिकली भी। तो यहाँ पर इन महिला ने इमोशंस वे में भी आपके पर्सन को कंट्रोल में रखा, अपने हिसाब से चलाया, और एक प्रैक्टिकल वे में भी। ये जो भी महिला हैं काफ़ी ब्रिलियंट है और काफ़ी ज़्यादा जजमेंटल है, मतलब इन्होंने हर बात पर आपके पर्सन को जज कर करके ना इनके कॉन्फिडेंस को इतना लो, इतना डाउन कर दिया कि ये अल्टीमेटली आपके साथ के रिश्ते के लिए बोल नहीं पाए। बजाय बोलने के इन्होंने पीछे कदम रख लिया, जिसका आपको इंतज़ार था बेसिकली। ये जो भी महिला हैं ये हमेशा आपके पर्सन को ऐसा दिखाती रही कि तुम्हारी लाइफ में जो डिफ़िकल्टीज़ हैं उसको सॉल्व करने का जिम्मा मेरे पास है। यानी कि ये कहीं ना कहीं आपके पर्सन की दुखती नस पर हाथ रख चुकी थी, इनकी वीकनेस जान चुकी थी, और उसी के बेस पर, उसी के बिहाफ पर इन्होंने आपके पर्सन को कंट्रोल करा है। ठीक है। ये बहुत मूडी स्वभाव की हैं, ये सेक्रीफाइस करना नहीं, सेक्रीफाइस करवाना जानती हैं, और ये केयर करना नहीं, केयर करवाना जानती है। चांसेस कुछ व्यूअर्स के केस में ये बन रहे हैं, ये जो भी महिलाएं हैं इन्होंने हमेशा आपके पर्सन से जो कांटेक्ट रखे या कंट्रोल रखा वो सोशल मीडिया के थ्रू रखा। यानी कि यहाँ पर सोशल मीडिया के थ्रू ये लगातार आपके पर्सन से बात करती रहीं, लगातार आपके पर्सन को इनके थ्रू कंट्रोल करा गया, स्पाई करा गया, स्टॉक करा गया। और यहाँ पर अल्टीमेटली इन्होंने फाइनेंशियली वाइज भी आपके पर्सन का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया है।
यानी कि यहाँ पर फाइनेंशियली वाइज भी आपके पर्सन ने काफ़ी कुछ दिया है, तो ये वो हैं जिनके ये कंट्रोल में रहे। और बात करी जाए अभी उदास क्यों हैं, क्योंकि अपने उस परिवार को मिस कर रहे हैं जो परिवार इन्हें आपसे मिला था, जिसकी इन्होंने कदर नहीं करी। कदर करते तो ये शायद बोलते, कदर करते तो ये भ्रम में ना आते, कदर करते तो दूसरे के कंट्रोल या धमकियों से ये डरते नहीं, बल्कि आपको भी साथ लेकर ये कहीं ना कहीं व्यूअर्स बोलते। तो ये दिन रात इनके इतना ज़्यादा आइसोलेट होने का कारण भी यही बन रहा है कि इन्हें समझ में आ रहा है मैं कहाँ गलत था या मैं कहाँ गलत थी, मुझे कहाँ बोलना चाहिए था और मैं कहाँ बोला नहीं या बोली नहीं। वही चीज़ें आपके पर्सन के दिल और दिमाग में दिन रात व्यूअर्स चल रही हैं। थोड़ा सा और देखती हूँ मैं आपके पर्सन की एनर्जीज, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल और दिमाग में दिन रात व्यूअर्स को लेकर और ऐसा क्या है जो काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। 5 ऑफ वैंड्स पहले मैं निकाल लेती हूँ, ठीक है। 6 ऑफ सोर्ड्स, इनके दिल और दिमाग में वैसे ये चीज़ें ज़्यादा चल रही हैं कि किसी तरह से ना इस सिचुएशन से मैं बाहर निकल जाऊँ, किसी तरह से एक ऐसा बहाव मेरी ज़िंदगी में आ जाए ताकि मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊँ। एंड बॉटम की एनर्जी है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपकी एनर्जी आपको याद करने के अलग जैसे मानो कुछ और है ही नहीं जो याद करा जाए। आपको याद करने से सुकून मिलता है, आपको याद करने से प्यार क्या है उसकी इम्पोर्टेंस समझ में आती है, आपको याद करने से मन करता है काम करने का, काम में मन लगता है, आपको याद करने से बार बार दिल में ख्याल आता है कि ये मूव कर जाएंगे, सुकून इनकी ज़िंदगी में आ जाएगा। लेकिन जब ये पर्सन आपके बारे में याद ना करके उन लोगों के बारे में बात करते हैं तो जैसे मानो दिमाग पूरा भड़बड़ा जाता है, दिमाग में इतने सारे थॉट एक साथ कॉन्फ्लिक्ट करने लगते हैं कि इस इंसान को ये लगने लगता है कि शायद ये आपके साथ के रिश्ते से बहुत दूर चले गए हैं, उस स्टेबिलिटी से, उस घर से, उस परिवार से इन्होंने अपने आप को बहुत दूर कर लिया है। तो उस थॉट में ये पर्सन व्यूअर्स आकर उलझ जाते हैं। मैं देख रही हूँ इन सभी इमोशंस के चलते इनका दिल आपसे कहने के लिए क्या कर रहा है, इनके मैसेजेस देख लेते हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन का दिल व्यूअर्स से अब कहने का क्या कर रहा है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए और बताइए डिवाइन। आई डोंट वॉन्ट टू बी हु आई यूज टू बी, यू डिज़र्व बेटर। तो इन्हें ये लग रहा है कि शायद ये जो चीज़ें हुई हैं ना वो इसलिए भी हुई हैं क्योंकि जो ये आपको दे रहे थे ना वो आप डिज़र्व नहीं करते थे, आप तो बहुत अच्छा बहुत बेटर डिज़र्व करते थे। जो इनका दिल कह रहा है, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि अब ये नहीं चाहते हैं एक तरह से तो कि आप फिर से इस मसले में फंसो, ठीक है। जो चीज़ें ये आपके साथ कर रहे थे, आपको दे रहे थे, अब वो नहीं, उससे कहीं बेहतर डिजर्व करते थे। इफ़ आई कुड गो बैक इन टाइम आई वुड हैंडल अस डिफरेंटली। तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ। अतीत के पन्नों को खोल खोल कर इस इंसान के थ्रू बार बार यहाँ पर देखा जा रहा है। उन अतीत के पन्नों को खोलने के पीछे का कारण भी यही बन रहा है ताकि ये यहाँ पर उस चीज़ को समझ पाए कि कैसे इनके हिस्से जीत आती। पेनफुल मेमोरी, जितनी भी आपसे जुड़ी हुई यादें हैं ना वो अब इन्हें तकलीफ़ देती हैं क्योंकि वहाँ ये हर तरह से अपने आप को गलत प्रूफ होते हुए पा रहे हैं इस रीजंस के चलते। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, कहना चाह रहे हैं अभी आपके बारे में सोचे बिना अपने आप को रोक नहीं पाते, मतलब खुद का भी इनका अब यहाँ पर इस इमोशंस पर कंट्रोल या काबू नहीं है। आई एम अफ्रेड टू लूज़ यू, और इवन अब डर लगता है तुम्हें खोने का। आई कांट मेक अ डिसीज़न, और मैं कोई भी फैसला ना लेने में अब असमर्थ अपने आप को पा रहा हूँ या पा रही हूँ। ये पर्सन आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं, ठीक है व्यूअर्स। मैं देख रही हूँ इन सभी चीज़ों के चलते आपको आपके पितृदेव किस तरह से गाइड करना चाहते हैं, आपके पितृदेव की तरफ से आपके लिए क्या और किस तरह की गाइडेंस यहाँ पर आई है, इस चीज़ को देख रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन, व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स दीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड। तो यहाँ पर है ब्रोकन एरो, एल्डर। अपने आप को ना एक्सपीरियंस लोगों के पास रखो, बड़े लोगों के पास ज़्यादा रहो, अपने आप को रखो और अपनी इंट्यूशंस को ज़्यादा सुनो, ज़्यादा फॉलो करो।
आपसे ये बोला जा रहा है कि टूटा हुआ तीर भी ना कहीं न कहीं दुश्मन को हराने का काम करता है। तो ये मत सोचो आप टूटे हो तो सामने वाले को बीट नहीं कर पाओगे, हरा नहीं पाओगे। ये बिल्कुल भी अपने मन में बात मत लेकर आओ। बस आपको ध्यान रखना है, एक तो बड़ों का एक्सपीरियंस आपको लेना है, उनमें अपने आप को रखना है, अपने इंट्यूशंस को फ़ॉलो करना है और अपने राज़ अपने तक रखने हैं। उनका ढिंढोरा आपको नहीं पीटना है। ठीक है? जब ये चीज़ें आप ये स्ट्रैटेजी, ये चाणक्य की नीति आप अपनी ज़िंदगी में उतारोगे ना, तो डेफ़िनिटली आपकी लाइफ़ में बहुत सारी चीज़ें ट्रैक पर आ जाएँगी, जो ट्रैक से उतरी हुई हैं। तो आपको भले अभी ना लग रहा हो मेरी लाइफ़ में चीज़ें ट्रैक से उतरी हुई हैं, या कुछ लोगों को लग भी रहा होगा, तो आपको ये समझाया जा रहा है ट्रैक पर लाने के लिए थोड़ा-सा दिमाग लगाओ, दिखावे पे मत जाओ। तो ये आपसे बोला गया है, जो दिखावा ये कर रहे हैं। ठीक है? इस तरह से मैं आपको बताना चाह रही हूँ। तो काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हुई हैं इस रीडिंग के माध्यम से, एंड आई होप आई विश आप कनेक्ट कर पाए हों और आपको क्लैरिटी मिली हो। अगर आपको क्लैरिटी मिली है, जो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो मुझे बताइएगा ज़रूर से। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा। उसके अलग अगर आपको क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स चाहिए या फिर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, तो नंबर मेरा सेम रहेगा, जहाँ पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना होगा। ठीक है व्यूअर्स, तो आज के लिए अभी के लिए इतना ही। मिलती हूँ आप सभी लोगों से व्यूअर्स में एक नई रीडिंग में एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बाय बाय।